Namaste everyone and thank you so much for joining. हमने ये मीटिंग रखी है बिकॉज कुछ क्वेश्चंस रहते हैं आपके बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं हाउ टू डू दिस हाउ टू डू एनर्जी वर्क सो ऐसे जो भी आपके क्वेश्चंस है यू कैन डिस्कस आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो और जितना हमारा एक्सपीरियंस है जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी हैं या जितना हम जानते हैं उसके अकॉर्डिंग वी विल ट्राई टू हेल्प यू ओके सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस आपको कुछ भी शेयर करना है एनीथिंग कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो या ग्रुप से रिलेटेड आप कोई सजेशन शेयर करना चाहते हो और वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर यू कैन ओके Okay, so we can start one by one. हम एक एक नाम पुकारेंगे और आप आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो. Let's see what and how can we help you. So Geeta ji, your Yes. face is very smiley. That's nice. आजकल बहुत कम मिलते हैं ऐसे स्माइली फेस. या गीता जी आप हिंदी इंग्लिश किस में कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो, वॉट एवर इज कम्फर्टेबल फॉर यू. मैं पूछना है अभी क्वेश्चन. या मैं प्लीज पूछूं आप पूछ या सकते हैं प्लीज. मुझे एक्चुअली टैरो रीडिंग शुरू कहाँ से हुआ वो जानना था और कैसे हुआ वो जानना था एक्चुअली. टैरो के बारे में जानना था. ओके, और कोई क्वेश्चन है आपका? शुरुआत कहाँ से हुआ और क्यों हुआ वो जानना एक्चुअली. ओके, और कोई क्वेश्चन? और भी है वो स्पिरिचुअलिटी में कैसा हेल्प करता है और पर्सन को कैसा हेल्प करता है वो टैरो जानना था एक्चुअली. टैरो कार्ड्स स्पिरिचुअलिटी में कैसे हेल्प करता है? हाँ. ओके, और कोई क्वेश्चन है आपके? है काफ़ी है. बाद में. ठीक है. टैरो कार्ड स्पिरिचुअलिटी में कैसे हेल्प करता है, पहले हम इसको जानेंगे. स्पिरिचुअलिटी है क्या? गीता जी आपके हिसाब से क्या स्पिरिचुअलिटी है? स्पिरिचुअलिटी हम सेल्फ को जानना, हमारा अंदर जो सेल्फ में जाके फिर डीपली जानना, स्पिरिचुअलिटी खुद को जानना, ऐसा मुझे लगता है. ओके, वेरी नाइस. एनीबडी एल्स हु वांट्स टू से एनीथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी? जो भी आपके एक्सपीरियंस में हो या तो जो भी आपके ज्ञान में हो. Wisdom of spirit, जस्ट प्लीज म्यूट. सीमा wisdom जी, of spirit, soul. सीमा जी बोलिए प्लीज. सर Wisdom of मेरे soul. मेरे हिसाब Spirit. से स्पिरिचुअलिटी ये है कि हम बाहर की ओर ना होकर अंतर्मुखी हों और हम एक्चुअली में ये चीज समझे कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो एक वाया मीडिया हम कुछ काम कर रहे हैं. इस चीज को हम समझें कि हम जो भी भौतिकता में कुछ काम कर रहे हैं तो वो हम ये नहीं समझे कि ये जो काम है वो मैं कर रही हूँ, मुझसे कोई करवा रहा है. ये करने वाला कौन है, ये एक्चुअल मीनिंग ऑफ मैं, इसका डेफिनेशन हमें स्पिरिचुअलिटी में आके ही समझ में आता है. तो स्पिरिचुअलिटी कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, कोई एक टारगेट नहीं है, ये एक जीवन जीने की शैली है. ये एक यात्रा है जो आपको आपके जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव है या कार्मिक बैगेज है उनको क्लियर करने में हेल्प करता है. दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ गोइंग ऑन प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ. वेरी नाइस, थैंक यू. थैंक यू सबरीन सो जी आप मच. कुछ बोल रही थी, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड यू कैन गो अहेड. Uh, eh, Spirituality is study कैमरा ऑन about कीजिए the प्लीज. okay. Study about the यस. soul, soul and spirit. So where we can find who am I, we will find ourselves about our karmic depths. And the way which can show us how to lead our life. ओके, That much. थैंक यू.
एनीबडी एल्स, जो भी आपके मन में हो या तो जो भी आपने सुना हो, यहाँ पे कोई जज करने वाला नहीं है, हमें भी नहीं पता है बहुत सारी चीज़, डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पे आप फ्री टू आस्क, फ्री टू टेल वॉट एवर यू फील टू डू। ठीक है, पूछ सकते हो और बोल भी सकते हो। सो व्हाट स्पिरिचुअलिटी डज मीन फॉर यू, एनीबडी? आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो भी आपने सुना है, क्योंकि उसके बेसिस में ये आज का जो टॉपिक है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज द बेस सब चीज़ का। ठीक है, तो क्या है आपका व्यू? मनप्रीत जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्पिरिचुअलिटी? व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू रियलाइज? Hi, everyone. I believe spirituality is owning your truth, learning about yourself, and maybe not getting lost in the matrix, and knowing your triggers, being connected. Those are some things that I believe are spirituality. वेरी नाइस। ओके, यशोधरा जी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? कुछ कहना चाहते हो आप? स्पिरिचुअलिटी क्या है? सर मैं नहीं कुछ बोलना चाहती। नमस्ते नहीं, फर्स्ट बोलिए ऑफ ऑल। बोलिए, ऑफ कोर्स। आप सर बहुत एक्चुअली मैं महीनों से हमारे साथ हो, जुड़े हुए, कुछ तो कहना है हाँ जी आपको, सर। ऐसे नहीं छोड़ेंगे आप। नहीं सर, मैं बहुत सारे ग्रुप से जुड़ती हूँ, जैसे अभी हरे कृष्णा ग्रुप से जुड़ी। बाकी जो लोगों ने बोला, मुझे लगता है इन्होंने बहुत सारी डीप स्टडी करी है, मैंने कोई स्टडी की नहीं है एक्चुअली। तो कोई कहता है कि भगवान का नाम जप करने से स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, कोई कुछ कहता है। तो अभी मैं जीरो स्टेप पर हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आता कि एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी है क्या, अध्यात्म क्या है, कैसे इसकी फर्स्ट स्टेप पे हम कदम रखेंगे। ओके। मेडिटेशन करती हूँ सर, मेडिटेशन करती हूँ। ओम ओम मैंने हरे कृष्णा वालों ने बताया था कि हरे रामा हरे कृष्णा वाला मंत्र बोलिए, उसका 16 डाउन्स कीजिए, बट वो मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे राधा नाम ही अच्छा लगता है, तो मैं अपना काम करते समय या कुछ भी तो मैं राधा राधा बोलती हूँ। लेकिन जब मैं मेडिटेशन में होती हूँ तो मैं ओम ओम मंत्र से बोलती हूँ, और उस समय मैं अपना ध्यान यहाँ केंद्रित करके मैं बोलती हूँ। बस इतना ही, ज्यादा मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है सर। नहीं, आपने बहुत से इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप इन्फॉर्मेशन पे जब कार्य करोगे, आपका जब एक्सपीरियंस गेन होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, उसके बाद आप ज्ञाता बनोगे, और उसके बाद आप रियलाइज्ड पर्सन बनोगे, रियलाइज्ड वर्जन बनोगे, तब आपको पता चल जाएगा स्पिरिचुअलिटी क्या है। नाउ यू आर इन द वे, पहला स्टेप आपने ऑलरेडी ले चुके हैं, सो कैरी ऑन दिस। ओके, तो सौम्या जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर मुझे जो लगता है कि स्पिरिचुअलिटी अपने आप को अपने आप के लिए जानने की, वो आपकी सोल क्या है, अपने आप को जानने की एक जर्नी है। इतना जितना मैंने अभी तक जाना है स्पिरिचुअलिटी को। सोल, ओके। प्रीति जी, हाउ आर यू? आप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, Good evening. Thank you, sir. How are you? आपकी आवाज़ कम आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए आवाज़। Let me check. Now it's okay. Now it's okay. हाँ, अभी आ बोलिए। रही है? Good या evening, everyone. Good evening, sir. मुझे मतलब लाइफ की जर्नी में मुझे अब ऐसा लगता है कि जैसा हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी का नाम तो हमने पहले सुना हुआ था खाली, लेकिन लाइफ में एक स्टेज आती है जब आपको लगता है कि बचपन से लेके आज तक प्रेजेंट मोमेंट तक जो भी सिचुएशंस आपके साथ हुई हैं, उन्होंने किसी ने आपको बाहर से टच किया है, किसी ने इंटरनल तक टच कर दिया है, तो वो सिचुएशंस कैसे हुई, क्यों हुई, क्या हुई, तो वो आपको जानने के लिए अंदर से मतलब खुद से ही कुछ ना कुछ ऐसा आता है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, नाउ इट्स द टाइम टू अंडरस्टैंड दिस, कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ सर कि जब ये क्वेश्चन अपने किसी भी इंसान के अंदर आता है, तो कुछ मैजिकली ऐसी चीजें होती है आपकी लाइफ में, तो आपको वो कनेक्शन मिलता है।
कि जहाँ से आप उस सोर्स को समझ सको, उस स्पिरिचुअल पाथ में आगे कैसे जाना है, कैसे बढ़ना है, वो आपको खुद ही मिलता जाता है। मैंने ये ऑब्जर्व एक्सपीरियंस किया है, ऑब्जर्व किया है। तो उसी चीज के लिए कि आपने अभी तक की जो भी लाइफ में जिया है, इतने सारे लोगों से आप मिले हो, उससे कैसे क्या इफेक्ट हुआ, क्या हुआ, उसको आगे मतलब आप उससे अनटच्ड कैसे रहो, अपने आप को कैसे वो करो, इस वर्ल्डली मैटर में रहते हुए भी उस सोर्स से, जिस सोर्स से आपको ये सब एनर्जी मिल रही है, उससे जोड़ने के पाथ को शायद स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। ओके, थैंक यू। वेरी नाइस, लॉट वेरी लॉट थिंग इंटरेस्टिंग। लॉट थिंग यू सेड, यस, ट्रू। देखिए यहाँ पे जो भी लोग हैं, या तो ग्रुप में जो भी लोग हैं, या तो जो भी टैरो का वीडियोस देख रहे हैं, आकाशिक का वीडियोस देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनके लाइफ में ना कुछ हुआ है और कुछ होता आया है जो उनके कंट्रोल के बाहर है, या तो बाहर होता आया है। देन ओनली दे आर एंगेज्ड इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड और स्पिरिचुअलिटी और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस। नहीं तो कोई नहीं करता। आपके लाइफ में कुछ ऐसे घटना हुई है, रिलेशनशिप में हो सकता है, मनी से हो सकता है, हेल्थ से हो सकता है, जो ही आपको आत्मा तक लेके गया है। नहीं तो आप आत्मा के बारे में पूछते भी नहीं, राइट? सिर्फ आपकी बात नहीं, हमारी भी बात सेम ही है। कहीं ना कहीं डिवाइन का थप्पड़ लगता है, उसके बाद हम रोते हुए उसके पैर पकड़ते हैं। तो डिवाइन कहता है तू मेरा क्या पैर पकड़ रहा है, तेरा तो तेरे अंदर ही तो मैं हूँ, उसको झाक। ठीक है, जब आप बाहर सब चीज ढूंढने लगते हो, सारे सुख सुविधाएं, हैप्पीनेस, खुशी, सब कुछ अगर बाहर ढूंढने लगते हो, आप अंदर का जो आत्मा आत्मदर्शन है उसको आप भूल जाते हो। अंदर जो ब्लिसफुलनेस है उसको भूल जाते हो। अंदर का जो नथिंगनेस है उसको भूल जाते हो। तो ये आपके लाइफ में जो जो घटना हो चुका है बचपन से लेके अभी तक, नॉट बचपन से लेके अभी तक, आपके पास्ट लाइफ से, यस, तो आपको फिर से एक बार डिवाइन से मिलाने के लिए जो ये साजिश रचा गया है, उसका एक सिर्फ ऑब्जर्वर हो। ठीक है, तो स्पिरिचुअल वे में, स्पिरिचुअल पाथ में कैसे आप आपके बाहर के जो भी अटैचमेंट्स है, बाहर के जो भी बंदिशें है, उसको तोड़ के या तो डिसॉल्व करके आप आत्मदर्शन कर पाओ। वो कोई भी मार्ग हो, राजमार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, देन तंत्र मार्ग हो, जो भी मार्ग हो, कोई भी मार्ग आप पकड़ लो, उससे आपका आत्मदर्शन हो, फिर से आप सोर्स के साथ मिल पाओ। सीधी भाषा में वो है स्पिरिचुअलिटी ना। अभी बहुत सारे लोग भक्ति की तरफ जाते, कोई ज्ञान की तरफ जाते, कोई योग की तरफ जाते, तो सबका अलग अलग है, क्योंकि सबका वात पित्त कफा दोषा सारे अलग है, सबका एलिमेंट्स अलग है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी यही है कि आप कैसे उस शख्स को जानो जो आपके अंदर है और आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, और वो कहीं खो चुका है ना। टैरो इसमें कैसे आता है, जैसे गीता जी ने स्टार्टिंग में पूछा था, हमारे जीवन की जो ये बहुत सारे एक्सटर्नल मैटर्स है जो आपको अंदर झांकने के लिए रोकता है। वो आपके कुछ कंडीशंस होते हैं थॉट प्रोसेस का, कुछ कंडीशन होता है इमोशन का, कुछ कंडीशन होते हैं आपके फायर एनर्जी का यानी कि एक्शन का, और कुछ कंडीशन होता है आपके बॉडी का या तो आपकी फिजिकल लाइफ का, जो परिवार में आपने जन्म लिए, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपको सिखाया है, आपके दोस्त, आपके टीचर्स, आपके बॉस, आपके रिलेशनशिप में, फिर फिजिकल मैटर्स में रहते हुए, इमोशनल फ्रेम में रहते हुए और थॉट प्रोसेस के एक क्लाउडीनेस पे रहते हुए आप अंदर झांक नहीं पाते, आपके सोल एनर्जी को भूल जाते हो। टैरो कार्ड, जैसे गीता जी ने पूछा क्या है, टैरो कार्ड क्या करता है? टैरो कार्ड में आपके जो ये 4 एलिमेंट्स है, कैसे आप सोचते हो, कैसे आप फील करते हो, कैसे आप एक्शन लेते हो। जैसे मैं अभी हाथ हिला रहा हूं, दैट्स माई कॉन्शियस एक्शन। लेकिन आपके अंदर सेलुलर मूवमेंट जो हो रहा है, सेल्स जो एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है, हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, ब्लड पंप हो रहा है,
सेल्स में जो हो रहा है, कोशिका में जो हो रहा है, या फिर कॉन्शियस मूवमेंट नहीं है। ठीक है, आपकी एक्शन और आपकी आपकी कॉन्शियस एक्शन और सबकॉन्शियस एक्शन मिलके आपका रियलिटी क्रिएट करते हैं। आपके जीवन में जब आप आपके थॉट, आपके इमोशन, आपके एक्शन पे काबू कर पाते हो, आप मन चाहे मैनिफेस्टेशन कर पाते हो। और जब आपके ये चारों एलिमेंट और आपके 5 एलिमेंट जो आकाश तत्व है, इसको आप समझ जाते हो टैरो कार्ड के माध्यम से, तो टैरो जर्नी के माध्यम से, आप देखोगे ना थॉट आपको परेशान करेगा, सोर्ड की कार्ड, ना आपके इमोशंस आपको डिस्टर्ब करेंगे, कप्स की कार्ड, ना एक्शन बैड रिएक्शन यानी कि बैड कर्मस लेके आएंगे, और फिजिकल बॉडी फिट रहेंगे। तब जाके आप आत्मदर्शन कर सकते हो। एक पेंटेकल कार्ड यानी कि स्थूल शरीर आपका, मेरा, सबका, किसी का भी, अगर स्थूल शरीर आपका बायोलॉजिकल बॉडी अगर फिट नहीं है, यू आर नॉट फिट फॉर स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका थॉट क्लटर ना हो, किसी और का थॉट्स लेके आप बैठे ना रहो, इमोशन फ्लो करे गंगा जैसे, कोई कचरा ना हो। जहाँ पे इमोशन यानी कि वाटर जमा होता है वहाँ पे गंदगी आती है, देखना वहाँ पे स्मेल आएगा। तो आपका इमोशन अगर जमा हुआ, इट्स नॉट फ्लोइंग, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट चक्रास में ब्लॉकेजेस लाएंगे। स्वादिष्ठाना, हार्ट चक्रा, थायराइड, थ्रोट चक्रा, हर जगह में ब्लॉकेजेस आएंगे आपके। तो टैरो कार्ड दिखाता है कहाँ पे आपका ब्लॉकेजेस है, कहाँ पे आपका थॉट क्लटर है, कहाँ पे आपके थॉट बहुत सारे लोगों से पीड़ित है, कहाँ पे आपके एक्शन गलत रिएक्शन लेके आ रहा है, और कहाँ पे आपकी फिजिकल बॉडी, फिजिकल लाइफ स्टक है। क्या आपको छोड़ के जाना है, तब जाके आप आत्मदर्शन कर पाओ, या तो प्रॉपर स्पिरिचुअल वे में अपना लाइफ को जी पाओ। जब तक इतनी भारी भरकम बोझ आप लेके जा रहे हो ना, बहुत सारे थॉट्स सुबह से लेके रात तक, इमोशन भरा हुआ है, इट्स नॉट प्रॉपरली क्लियर, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है और आपकी इमोशन कोलैप्स होता जा रहा है, आप अंदर झांक ही नहीं पाओगे। टैरो कार्ड दिखाता है कहाँ पे आपने गलती की, कहाँ पे आपसे गलती हुआ, कहाँ पे आपके साथ गलती हुआ, और ये जो क्रिया और प्रतिक्रिया है उसमें आपको कैसे नीडर और नीथर होना है, एक जगह स्टिल होना है। द मोमेंट विल बी स्टिल, prana will flow very nicely in your system, energy system and your physical system, और आप स्पिरिचुअल होंगे नहीं, आप स्पिरिचुअलिटी में जियोगे लाइफ को। ठीक है, ये एक्सपीरियंस है, स्पिरिचुअल होना एक एक्सपीरियंस है। यू कैन नॉट से कि मैं ये मार्क अगर गेन करता हूं तो देन आई विल बी स्पिरिचुअल। नो, आपका अंडरस्टैंडिंग हाई हो जाएगा, क्या चल रहा है इस जगत में, क्या चल रहा है अपने लाइफ में, दूसरों के लाइफ में, ये आप देख पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। इवन योर थॉट एंड योर इमोशंस विल बी ऑब्जर्व बाय यू। जब इस हद तक चले जाओगे कि आप क्या सोच रहे हो उसको आप देख पा रहे हो, आप क्या फील कर पा रहे हो उसको आप देख पा रहे हो, लाइक ए डिफरेंट एंटिटी, जैसे आप मुझे देख रहे हो। यू कैन सी मी बिकॉज आई एम नॉट यू, राइट? सो Yeah. योर थॉट इज ऑल्सो इट्स नॉट योर्स, उसको आप सुन पा रहे हो, आपके इमोशंस को देख पा रहे हो, आपका एक्शन कहाँ जा रहा है उसको देख पा रहे हो। ये जो आप डिफरेंट डिफरेंट कार्ड के माध्यम से देख पाओगे, आप देखोगे स्पिरिचुअल आप हो जाओगे। बनने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट लाइक आई वांट टू बिकम ए बॉडी बिल्डर, आई वांट टू लिफ्ट ए वेट एंड आई विल बिकम स्पिरिचुअल, राइट? ये एक प्रोसेस है, एक धारा है, और ये जन्मों लग जाती है। अगर ये आप अभी सुन रहे हो, आपका कॉन्शियस माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, और धीरे धीरे आज नहीं तो कल यू विल हैव दैट गोल जो आप रीच करना चाहते हो, जहाँ पे आप जाना चाहते हो, दैट स्पिरिचुअल वे। और स्पिरिचुअलिटी के अर्थ ये नहीं कि आप बहुत शांत रह जाओगे, यू विल बी वेरी काम, कोई आपको कुछ भी बोल दे और आप सुन के चले जाओगे। नो, मे बी यू विल बिकम द परशुराम, हु नोस, यू विल बिकम भैरव, बिकॉज आप सच को सच जैसे ही देखोगे। ठीक है, सच जो है आपके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, यू कैन नॉट से दैट्स माई पेरेंट्स और दैट्स माई दैट एंड दैट। नो,
इफ समथिंग इज स्ट्रांग देन दैट इज स्ट्रांग। तो स्पिरिचुअल होने का अर्थ ये नहीं है कि आप एकदम एक गाल में थप्पड़ पर है तो दो गाल आगे कर दो, ऐसा नहीं है। रॉ वे में आप सब कुछ देख पाओगे, रॉ, देयर इज नो फिल्टर। किसके थॉट क्या पैटर्न में रिपीट करता है, क्या वो कह रहा है, क्या वो लिख रहा है, उससे बढ़ के आप देखोगे क्या उसके थर्ड आई में है। आप फील कर पाओगे उसकी एनर्जी को। कोई आपसे झूठ नहीं कह पाएगा, छुपा नहीं पाएगा, तो आप बन जाओगे उस टाइम।